मैं हूं पीयूष गुप्ता और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, देखिए, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स रवि भाई ने क्या किया है, जो पहला यूनिट टेस्ट हुआ है उसमें लाया है, पहला टेस्ट में लाया है 70, दूसरा टेस्ट में लाया है 75। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो जो तीसरा यूनिट टेस्ट होगा उसमें उसको कितना मिनिमम लाना पड़ेगा कि एवरेज मार्क्स कितना हो जाए, कम से कम 60। मतलब 60 से ज्यादा लाएगा तो भी चलेगा, लेकिन 60 से कम एवरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60 से कम एवरेज नहीं होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स एवरेज में आना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे हम मैथ्स में हम लाए हैं सपोज 90 आउट ऑफ 100, और हम फिजिक्स में लेके आए हैं, फिजिक्स में लाए हैं हम सपोज 95/100। ठीक है, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 90 + 95 डिवाइडेड बाय 2, तो ये फ्रेंड्स करीब आएगा 92.5। ठीक है, तो ये हो गया अपना एवरेज। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स एवरेज का। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड टेस्ट का जो मार्क्स उसको चाहिए, उसको हम लोग एक्स ले जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट द मिनिमम मार्क्स he should score in third test be x, यानी कि थर्ड टेस्ट में फ्रेंड्स का मार्क्स कितना आया है, x मार्क्स आया है। ठीक है, तो देखिए पहला टेस्ट में आया 70, दूसरा में आया 75, और तीसरा में फ्रेंड्स कितना आ रहा है, तीसरा में x आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए 70 + 75 + x, कितना टोके फ्रेंड्स, 3 टोके, तो डिवाइड क्या कर देंगे, 3। ये हो गया अपना एवरेज मार्क्स। अब जो एवरेज मार्क्स है वो कम से कम 60 होना चाहिए, यानी कि 60 से बड़ा भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, एटलीस्ट, यानी कि कम से कम। तो ये जो एवरेज मार्क्स है ये 60 के बराबर भी हो सकता है और 60 से बड़ा भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। एवरेज शुड बी ग्रेटर देन 60, कैन बी ग्रेटर देन 60, और इट शुड बी इक्वल्स टू 60 ना, यानी कि एवरेज कम से कम 60 है। ठीक है, बहुत आसान है फ्रेंड्स इस चीज को समझना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, देखिए 70 + 75 हो जाएगा 145 + x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 × 3। ठीक है, तो ये 3 और 3 फ्रेंड्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके बाद लिख सकते हैं 145 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। दोनों तरफ क्या करेंगे फ्रेंड्स, 180 नहीं, 145 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 180 - 145, तो यहां से फ्रेंड्स x कितना आ जाएगा, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि थर्ड टेस्ट जो है उसका, थर्ड यूनिट टेस्ट में उसको कम से कम 35 लाना पड़ेगा। 35 लाएगा तो उसका एवरेज 60 हो जाएगा, और 35 से ऊपर भी लाएगा तो भी उसका एवरेज 60 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, he should score at least 35 marks in the third test, so as to have a minimum average of 35 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 35 लाना पड़ेगा उसको, तो उसका एवरेज 60 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये 21 जैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। टू रिसीव ग्रेड A इन ए कोर्स, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are
87, 92, 94 and 95. Find the minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है, अगर आपको एग्जाम्स में ग्रेड ए लाना है, अगर आपको एग्जाम्स में ग्रेड ए लाना है तो आपका मिनिमम एवरेज 90 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 90 होना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 90 तो होना ही चाहिए, तभी आपको ग्रेड ए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, सुनीता का मार्क्स कितना आया है पहला 4 एग्जामिनेशन में 87, 92, 94 एंड 95। ठीक है, तो शुरू का 4 पेपर में इतना मार्क्स आया है, तो 5th पेपर में कितना मिनिमम उसको लाना पड़ेगा कि उसका ग्रेड ए आ जाए, यानी कि उसका एवरेज मिनिमम कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसके लिए उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 5th पेपर में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लेट सी गेट्स x marks in the 5th examination, in the 5th examination, okay, let she gets x marks in the 5th examination। अब क्वेश्चन क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए जो एवरेज है ना वो मिनिमम 90 होना चाहिए, यानी कि 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x बाय कितना टोका ऑब्जर्वेशन से फ्रेंड्स, 5 टोका ऑब्जर्वेशन से 5 टो पेपर है ना, तो डिवाइड क्या कर देंगे 5। ये जो एवरेज है, ये एवरेज फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 90 के। 90 पे छोटा नहीं हो सकता, 90 अगर छोटा हो गया तो ग्रेड ए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कितना हो जाएगा ये 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 368 प्लस x बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। अब दोनों तरफ फ्रेंड्स क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 450। ठीक है, अब दोनों तरफ फ्रेंड्स क्या करेंगे 368 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना आ जाएगा देखिए फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मिनिमम उसको 82 लाना पड़ेगा 5th पेपर में, मिनिमम उसको 82 लाना पड़ेगा 5th पेपर में, तभी उसका एवरेज कितना हो पाएगा फ्रेंड्स 90 का हो पाएगा मिनिमम, अगर वो 82 लाती है 5th पेपर में तो। ठीक है, और तभी उसको ग्रेड ए मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सी मस्ट स्कोर 82 मार्क्स एटलीस्ट, हम लिख सकते हैं ना, सी मस्ट स्कोर एटलीस्ट 82, कम से कम 82 मार्क्स इन द 5th एग्जामिनेशन, इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, टू गेट ग्रेड ए, क्योंकि ग्रेड ए तभी आएगा जब एवरेज क्या होगा फ्रेंड्स 90 का होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला है। अब देखिए ऑड इंटीजर्स पता है आपको क्या होता है, ऑड नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 3 है, उसके बाद कौन सा ऑड इंटीजर आता है, 5 आता है, उसके बाद क्या आता है फ्रेंड्स 7 आता है, उसके बाद 9 आता है ना। तो हर ऑड इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना रहता है, 2 रहता है। ठीक है, ये है अपना ऑड इंटीजर, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो डिफरेंस रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा 2 रहेगा, और सारा नंबर्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड ही बोला गया क्वेश्चन में। तो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब पेयर्स बनेगा ना कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स का, और वो पेयर्स जो बनेगा ना, वो पेयर्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि दोनों जो नंबर आ रहा है पेयर में, दोनों जो ऑड इंटीजर पेयर में आ रहा है वो 10 से छोटा होगा, वो 10 से छोटा होगा, और दोनों का सम यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा 11 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए क्या लेते हैं, लेट द कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2। मान लीजिए अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या बोला गया है, दोनों क्या है 10 से छोटा है,
यानी कि x भी क्या है 10 से छोटा है, इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। और x प्लस 2 भी क्या है फ्रेंड्स 10 से छोटा है। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 8। ये हो गया अपना इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखिए x 10 से भी छोटा और x 8 से भी छोटा है। ठीक है, नंबर लाइन हम बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये है -1 0 1 10। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा। अब पहला कंडीशन क्या आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि x 10 से छोटा है। ठीक है, 10 से छोटा यानी कि x ये है ना, x में 10 इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा 10 से पूरा नेगेटिव तरफ जाएगा यानी कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है, x 8 से छोटा है यानी कि 8 से छोटा यानी कि यहां से स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 8 इंक्लूड नहीं होगा, 8 से जाएगा लेफ्ट की तरफ। अब फ्रेंड्स देखिए दोनों का कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट आपका यहां से है। देखिए यहां से दोनों का कॉमन पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन है। ठीक है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। यहां से देखिए जो भी आंसर है कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन आंसर है, तो फ्रॉम 1 और 2 का दोनों को मिला देंगे तो एक कॉमन रिजल्ट यहां से क्या आएगा फ्रेंड्स, यहां से कॉमन रिजल्ट आएगा कि x क्या है 8 से छोटा है ना, दोनों का कॉमन आंसर यानी कि 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, दोनों में कॉमन क्या है कि x 8 से छोटा है। तो हम दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 x इज लेस देन 8, ये हो गया 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिल गया अपने को पहला जो रिजल्ट हम यूज करेंगे सॉल्विंग में। और क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इंटीजर कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर को ऐड करेंगे तो सम क्या होना चाहिए, 11 से ज्यादा होना चाहिए यानी कि x प्लस 2, ये क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, 11 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए बहुत आसान, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, दोनों तरफ क्या करेंगे फ्रेंड्स 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 9 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन, दोनों तरफ 2 डिवाइड करने से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4.5। तो यहां से फ्रेंड्स देखिए इसको हम 4 बोल दे रहे हैं, इक्वेशन 4। ठीक है, इसको हम 4 बोल दे रहे हैं। यहां से इनइक्वालिटी क्या आया, x इज लेस देन 8 जिसको हम 3 नाम दिए, यहां से इनइक्वालिटी आया x ग्रेटर देन 4.5, इसको हम नाम दिए 4। दोनों को मिलाते हैं फ्रेंड्स, देखिए 4.5 से बड़ा है x और 8 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 और 5, फ्रॉम 4 और 5, 4.5 से बड़ा है x और x छोटा किससे है फ्रेंड्स, 8 से छोटा है। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट अपना। अब 4.5 से बड़ा है, 8 से छोटा है और x क्या है फ्रेंड्स, देखिए ऑड इंटीजर है ना, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर भी x एंड x प्लस 2, तो x ऑड है। अब 4.5 और 8 के बीच में कौन कौन सा ऑड नंबर आता है फ्रेंड्स, एक 5 आता है, एक 7 आता है। ठीक है, तो x का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, देयरफॉर x can have possible values as 5 and 7। तो x का वैल्यू मिल गया तो फ्रेंड्स x प्लस 2 भी मिल जाएगा। तो जब x 5 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, जब x 7 है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स आर 5,7 एक हो जाएगा, जो 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 5,7 एंड 7,9। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, देखिए बहुत ही आसान चीज है। ठीक है, समझना इस चीज को हम कैसे सॉल्व किए, 1 और 2 का फाइनल रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी को आपको यूज करने की जरूरत है, दोनों का एक कॉमन रिजल्ट निकालिए, फिर जो फोर्थ वाला है उससे हम दोनों को मिला के सॉल्व कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही है। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। जैसे वहां ऑड बोला था, कंसेक्यूटिव या इवन बोल दिया है। ठीक है, और दोनों क्या फ्रेंड्स 5 से बड़ा है और दोनों का सम क्या 23 पे छोटा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लेट द consecutive even integers be x and x plus 2। ठीक है, जैसे मान लो ये 4 है तो ये 6 हो जाएगा ना, कंसेक्यूटिव हो गया। ये 8 है तो ये 10 हो जाएगा, ये 14 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 20 है तो 22 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव हो गया ना इवन इंटीजर्स।
ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है, दोनों क्या 5 से बड़ा है, यानी कि x जो है वो भी 5 से बड़ा है, इसको 1 बोल दे रहे हैं, और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा है। इससे फ्रेंड्स क्या आएगा, देखिए x ग्रेटर देन 3 आएगा, ठीक है। अब अगेन फ्रेंड्स क्या करते हैं, दोनों का कॉमन आंसर हम निकालते हैं, उसको हम 3 बोल देंगे, ठीक है। दोनों का कॉमन इनइक्वालिटी रिजल्ट क्या आता है हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहला इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या, x 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से बड़ा है, यानी कि ये कुछ ऐसा है ना, 5 से राइट की तरफ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोला, x 3 से बड़ा है, यानी कि x क्या है 3 से बड़ा है, ऐसा, ठीक है। क्लियर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। जो इनइक्वालिटी था उसी को हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगेन दोनों में कॉमन आंसर क्या है, दोनों में कॉमन क्या पार्ट दिख रहा है आपको, दोनों में कॉमन पार्ट फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, देखिए दोनों में कॉमन पार्ट आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट क्या है, पूरा कॉमन दोनों में है, जो कि तो दोनों को मिला के कॉमन रिजल्ट क्या आ जाएगा कि x 5 से बड़ा है ना, तो दोनों कॉमन आंसर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसको हम 3 बोलते रहे। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है, सम जो है दोनों का, दोनों कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का जो सम है वो क्या है 23 पर छोटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज लेस देन 23, यानी कि 2x प्लस 2 लेस देन 23। तो इससे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, देखिए 2x लेस देन 21, यानी कि इससे दो तरफ 2 डिवाइड करने से x कितना आ जाएगा, लेस देन 21/2, यानी कि 10.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना इनइक्वालिटी 4, ठीक है, ये आ गया 3। अब दोनों को मिलाते हैं फ्रेंड्स, देखिए x 5 से बड़ा है और x 10.5 से छोटा है, ठीक है, 5 से बड़ा है x और छोटा किससे है फ्रेंड्स 10.5 से, ये अपना फाइनल रिजल्ट। अब दोनों के बीच में देखिए फ्रेंड्स इवन इंटीजर कौन कौन सा आ रहा है, क्योंकि x क्या था, देखिए इवन इंटीजर था ना, तो क्या क्या इवन इंटीजर आ रहा है यहाँ पर, देखिए x का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है, ठीक है, 3 इंटीजर आएगा 5 और 10.5 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स और क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला 6 जब पुट करेंगे ना, जब 6 पुट करेंगे x का वैल्यू, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए x प्लस 2 हो जाएगा 8, ठीक है। फिर फ्रेंड्स जब 8 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, फिर जब हम पुट करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो ये 3 पेयर अपना हो जाएगा पॉसिबल पेयर्स, ओके, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है पहले हम देखते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the third side. तो फ्रेंड जो चीज को निकालना रहता है उसी को हम लोग x लेते हैं, ठीक है। तो लेट द थर्ड साइड भी हम क्या ले जाएंगे, x। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 times है, और जो थर्ड साइड बोला है फ्रेंड्स वो क्या है 2 सेंटीमीटर छोटा है लॉन्गेस्ट साइड से, ठीक है। और पेरीमीटर क्या बोल दिया है, कम से कम कितना होना चाहिए, 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम क्या लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। जो सबसे छोटा साइड है ना उसको फ्रेंड्स हमने क्या ले लिया, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ट्राइंगल बनाते हैं समझने के लिए। मान लेते हैं फ्रेंड्स सबसे छोटा साइड कौन सा, ये वाला है, ये हो गया x सेंटीमीटर, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए क्या बोला गया, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट साइड बोला है जो शॉर्टेस्ट साइड है ना, लॉन्गेस्ट साइड बोला है फ्रेंड्स जो शॉर्टेस्ट साइड है ना उसका 3 गुना है, यानी कि कितना है फ्रेंड्स, ये इसको बोलते हैं 3x सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3x सेंटीमीटर। और क्या बोला है, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो थर्ड साइड बच गया वो 2 सेंटीमीटर छोटा है लॉन्गेस्ट साइड से। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर छोटा है, 2 सेंटीमीटर छोटा है,
3x माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया, थर्ड साइड भी मिल गया। तो थर्ड साइड फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, देखिए थर्ड साइड हो जाएगा अपना 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। देखिए शॉर्टेस्ट साइड को फ्रेंड्स हमने क्या लिया, x। लॉन्गेस्ट साइड बोला था कि 3 गुना है शॉर्टेस्ट साइड का, तो कितना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है वो क्या बोला था, 2 सेंटीमीटर छोटा है लॉन्गेस्ट साइड से। तो जो लॉन्गेस्ट साइड हमने निकाला उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है थर्ड साइड। अब तीनों साइड मिल गया फ्रेंड्स। अब पेरीमीटर क्या बोला है, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर कम से कम 61, यानी कि 61 से ज्यादा भी हो सकता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का सम ऑफ द साइड्स, तीनों साइड को ऐड करते हैं तो ट्राइंगल का पेरीमीटर मिलता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, ये पेरीमीटर आ गया। ये कम से कम 60 होना चाहिए, 61 होना चाहिए, 61 से ज्यादा भी हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। ठीक है, 61 के बराबर भी होगा तो भी चलेगा, 61 से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट यूज हुआ है वर्ड। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, इसको कितना हो जाएगा, देखिए 3x प्लस x 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 7x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 63, दोनों तरफ 7 डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यानी कि x का मिनिमम वैल्यू कितना आया, 9। तो फ्रेंड्स अब क्या लिख सकते हैं, द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देयरफॉर द मिनिमम लेंथ of the shortest side is 9 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही आसान, शॉर्टेस्ट साइड मिल गया 9 सेंटीमीटर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम बढ़ते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही सबसे अच्छा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड्स क्या बोला गया है। एक सिंगल पीस है बोर्ड का, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है फ्रेंड्स, 91 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोला, देखिए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर क्या पूछा गया है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो 3 पीस काटा ना, 3 तो बोर्ड काटा उसमें, तो सबसे छोटा वाला का क्या लेंथ होगा। तो हम लोग देखिए पहले क्या लिखते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड बी x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ क्या है, x सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये वाला है। ठीक है, x सेंटीमीटर सबसे छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या बोला है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो जो सेकेंड वाला लेंथ काटा गया है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट वाला से। शॉर्टेस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, ये वाला है, तो सेकेंड लेंथ मान लेते हैं ये वाला है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, 3 सेंटीमीटर ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है। तो सेकेंड लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकेंड वाला लेंथ बोर्ड का ये हो जाएगा x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोला गया है। और क्या बोला है फ्रेंड्स, देखिए द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड बाकी लेंथ है वो क्या है, जो शॉर्टेस्ट है उसका 2 गुना है, ट्वाइस बोला है ना, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट क्या था x, तो थर्ड लेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x सेंटीमीटर। तो थर्ड वाला लेंथ जो काटा गया है ये फ्रेंड्स क्या बोल दिया है, 2x सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों लेंथ अपने को मिल गया फ्रेंड्स, x, x प्लस 3 एंड 2x। तो फ्रेंड्स देखिए अब तीनों लेंथ जो काटा गया है वो टोटल मिला जुला के कितना होना चाहिए, 91 सेंटीमीटर, है ना।
तो हम कम काट सकते हैं ना, 91 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं कट कर सकते, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल लेंथ कितना है 91 सेंटीमीटर। तो तीनों को मिला के जो लेंथ होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 91 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है काटने के टाइम कुछ वेस्ट हो जाए, तो 91 सेंटीमीटर पर तीनों का मिला के लेंथ कम भी हो सकता है ना। जैसे हम तीनों को मिला दिए, तीनों को जो ऐड कर दिए x + 3 + 2x, ठीक है। तो ये किसके बराबर आना चाहिए 91 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब वो बोर्ड को काट रहा है ना, हो सकता है कुछ वेस्टेज आ जाए। अब हो सकता है वेस्टेज की वजह से 91 सेंटीमीटर पूरा यूज ना हो, तो हो सकता है ये सब मिला के कुछ कम 91 सेंटीमीटर से कुछ कम वैल्यू का हो, तो हम इसको क्या लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 91, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा देखिए 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। तो इससे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू 88। इससे फ्रेंड्स x कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 4 डिवाइड कर देंगे, x लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर, इनइक्वालिटी नंबर 1 हो गया, ठीक है। और क्या बोला देखिए फ्रेंड्स, द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है फ्रेंड्स ये वाला, ठीक है, ये कम से कम 5 ज्यादा है सेकेंड वाले से। तो और एक चीज क्या बोल दिया है, जो थर्ड वाला साइड है वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, कम से कम 5 ज्यादा है ना, मतलब और भी ज्यादा हो सकता है बट कम से कम 5 ज्यादा है। यानी कि क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + x, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 + x + 5, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड वाला जो है वो सेकेंड वाला से कम 5 ज्यादा है, मतलब और भी ज्यादा हो सकता है बट कम से कम 5 तो ज्यादा है ही, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा देखिए 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 8, ठीक है फ्रेंड्स। इससे कितना आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये आ गया अपना इनइक्वालिटी नंबर 2। ये दोनों से फाइनल रिजल्ट x 8 से बड़ा है और x 22 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 22। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम लेंथ कितना हो सकता है 8 हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है 22 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पर, ठीक है। x बिलोंग्स टू 8,22, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर, यानी कि 8 से 22 तक कुछ भी लेंथ हो सकता है शॉर्टेस्ट साइड का, ठीक है, जिसको हमने x लिया था। तो फ्रेंड्स धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो उतना बेहतर रहेगा, उतना ज्यादा क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।